सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने गेटर और सेटर के कंसेप्ट को जो है स्टडी किया था। सो आई एज्यूम कि आपको वो कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। सो अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम जावास्क्रिप्ट के कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा जब कभी भी अगर हम आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं वो यूज होने वाला है। सो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा इनबिल्ट ऑब्जेक्ट। सो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट बोलो या इनबिल्ट क्लास बोलो, सो सेम चीज़ है। सो हमने देखा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरीथिंग एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट के रूप में हर चीज़ होता है, यहाँ तक कि अगर आप क्लास भी क्रिएट करते हो तो बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट ही बन रहा होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमने क्लास क्रिएट करके देखा है और उस पर जो है हमने काम भी किया है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट जो है क्लास बोलूँ या ऑब्जेक्ट बोलूँ, सो बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट जो है हमें ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका यूज जो है हम डायरेक्ट अपने डेली लाइफ में, आई मीन डेली लाइफ इन द सेंस डेली प्रोजेक्ट, जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वहाँ पे जो है इस सारे टर्म्स को जो है यूज कर सकते हैं। सो अभी इनबिल्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे जो है हम काम करेंगे उनके बारे में जो है हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा किसी भी एक वेब ब्राउज़र पे, आते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे जो है मैं अगर सर्च करूँ, एक न्यू टैब ले लेते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूँगा MDN बिल्ड ऑब्जेक्ट या बिल्ड इन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ रहा था। सो MDN बिल्ड इन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आओगे, ये हमारा ऑफिशियल साइट है। सो देखो बिल्ड इन ऑब्जेक्ट में जो है हमें ये सारे जो है इनबिल्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं जिसका जो है हम यूज कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जो हमारा ये डेट वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसके बारे में जो बताऊंगा। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे जो है आपको इनबिल्ट ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो है आपको मैथ डॉट रेंडर, उसके बाद मैप आपने देखा है, मैथ का जो है कंसेप्ट आप देख सकते हो। मैथ में ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन है, पार्स फ्लोट, पार्स इंट, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो बहुत सारे जो है इनबिल्ट ऑब्जेक्ट हैं जिसका जो है यूज आप कर सकते हो। सो इसमें से आज मैं आपको जो है डेट ऑब्जेक्ट को, आई मीन डेट हमारा जो ऑब्जेक्ट बोलो या क्लास बोलो, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। और इन फ्यूचर अगर हमें इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट नीड लगता है प्रोजेक्ट में तो वहाँ पे डायरेक्ट उन टर्म्स को जो है हम स्टडी करके देन जो है उसको यूज करेंगे। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सारे टर्म्स को जो है एक बार आप गो ऑन करना, गो थ्रू करना, जो भी टर्म्स आपको यहाँ से देखने को मिले। सो एटलीस्ट आप जो है डेट देन मैथ डॉट रैंडम, सो मैथ अगर आपको रैंडम कुछ बनाना है तो इसके लिए मैथ डॉट रैंडम आता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा जो कि आप यहाँ से जो है गो थ्रू कर सकते हैं। सो हम आते हैं डेट वाले पे। सो अभी हम बात करेंगे डेट को लेके। सो अगर आप डेट पे आओगे तो यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल मोमेंट इन टाइम इन अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट। सो ये जो है हमें बेसिकली डेट हमें जो है ला के देगा और जो डेट होगा मेरा कुछ इस तरीके का होगा और UTC फॉर्मेट में जो है हमें यहाँ पे डेट मिलेगा। और इन डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आप इनको इन डिटेल जो है पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा इनका। सो मैं आपको डायरेक्ट जो है यहाँ से ना कुछ बता के मैं आपको लेके चलूँगा अपने कोडिंग के साइड और वहाँ पे जो है इसके बारे में बताऊँगा। आपके लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अवेलेबल है, आके आप जो है इनको गो थ्रू कर सकते हो। सो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे भी मिलेगा, जो टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे हर एक टर्म्स जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। सो जब डेट की बात करोगे तो डेट के पास जो है डिफरेंट जो है मेथड्स हैं, तो इनमें से कुछ मेथड्स को जो है हम यूज करके भी देखेंगे। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कई सारे आपको जो है मेथड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड के पास और वहाँ पे जो है कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और देन जो है जो हमारा डेट ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। हमारा डेट ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हमें जो है डेट ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करना होगा और डेट ऑब्जेक्ट जो है हम कई तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहला सिंपल तरीका है कि आप न्यू कीवर्ड के साथ जो है क्रिएट करो। सो लेट्स अज्यूम कॉन्स्ट और नाम रखते हैं वेरिएबल का नाम टुडे और देन जो है न्यू और डेट नाम का हमारा ये मेथड है। सो इसको एज ए मेथड अगर आप कॉल करोगे तो टुडे के अंदर जो है आज का हमारा पूरा डेट होगा जो कि हमारे सिस्टम का डेट होगा और विथ टाइम जो है हमारा होगा। सो अभी अगर आप यहाँ पे कंसोल कराओगे तो टुडे के अंदर जो है आपको वो कंसोल दिख जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला तरीका है जिसके मदद से जो है हम डेट क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे आओगे तो देखो आज का जो हमारा ट्यूसडे जनवरी 23 जनवरी और जो भी टाइम है अभी फिलहाल मेरे सिस्टम का जो टाइम है वो टाइम आपको GMT में, आई मीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपको दिखा रहा है। सो ये एक तरीका है जिसके मदद से जो है आप इस डेट को जो है क्रिएट कर सकते हो।
यहाँ पे डिफरेंट और वे हैं जो कि आप यूज कर सकते हो किसी भी डेट को जो है क्रिएट करने के लिए। सो लेट्स जो मैं अगर किसी का बर्थडे स्टोर करा रहा हूँ, आपको कई ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है कि आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे और वहाँ पे आपको बर्थडे किसी का जो है स्टोर कराना है, तो आप उसको इस तरीके से भी जो है डिफाइन कर सकते हो। लेट्स जो बर्थ डेट इक्वल टू न्यू और देन जो है डेट, और डेट के अंदर जो है आप एक स्ट्रिंग भी जो है पास कर सकते हो। हमने ऑलरेडी बताया कि कई सारे हमारे पास जो है वे हैं जिसके मदद से जो है हम यहाँ पे डेट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वे है कि आप विदाउट कोई पैरामीटर पास किए जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सेकेंड वे है कि हम जो है एक पैरामीटर पास करेंगे विच इज अ स्ट्रिंग। सो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग जो है हम पैरामीटर पास करेंगे और इसमें जो है सबसे पहले लेट्स ज्यूम अगर मैं यहाँ पे ईयर डालूंगा सो 199, देन जो है हम यहाँ पे मंथ डालते हैं तो 06 मंथ और देन जो है मेरा डेट होगा। सो इस फॉर्मेट में भी जो है आप यहाँ पे डेट क्रिएट कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो अभी अगर आप कंसोल कराते हो बर्थ डेट को, सो अभी आपको बर्थ डेट के अंदर जो है देखो जो भी ये डेट होगा ना 99 06 मंथ 12 को जो भी डेट होगा ना डे होगा वो डे जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे सैटरडे था तो सैटरडे, देन जून आई मीन 06 जो है हमारा जून है, सो जून और देन जो है 99। सो ये हमारा एक दूसरा वे है जिसके मदद से जो है आप डेट क्रिएट कर सकते हो। तो डिफरेंट वे है, आप गो थ्रू कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पे। एक और वे है जिसके मदद से जो है आप डेट को क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ। सो लेट्स अज्यूम सम डे नाम का जो है वेरिएबल बनाते हैं और अगेन अगर हमें जो है यहाँ पे डेट क्रिएट करना है तो हमें जो है न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और देन जो है डेट हमें जो है जो भी डेट है एज ए मेथड जो है हम कॉल करेंगे। तो अभी तक जो है हमने दो तरीका देखा जिसमें जो कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं। सेकेंड वन में जो है हम एज ए स्ट्रिंग अपना पैरामीटर पास कर रहे हैं। थर्ड वन है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग मत पास करो, आप जो है अपना मैनुअल जो भी ईयर मंथ और डेट है वो पास करो। सो लेट्स अज्यूम 1990 जो है हमारा ईयर है और देन जो है आप मंथ प्रोवाइड करोगे। सो लेट्स अज्यूम मैं फेब यहाँ पे पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप 02 दोगे तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे या तो आप 12 ऐसा पास करो यहाँ डेट मीन्स आपको 0 अलाउ नहीं है। सो अगर फर्स्ट इंडेक्स पे 0 डालोगे तो वो अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ पे सेकेंड डालोगे तो हमारे पास जो है सम डे के अंदर एक डेट आ जाएगा। और अगर यहाँ पे अभी सम डे को अगर कंसोल कराओगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि अगर आप चेक करोगे कंसोल में तो यहाँ पे दिखेगा विच इज मार्च थर्सडे। अगर आप यहाँ पे कोई डेट नहीं प्रोवाइड कराते हो तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट तारीख ले लेगा उस मंथ का, वो तो ठीक है फर्स्ट को हमारा थर्सडे जो आ रहा है वो है, लेकिन यहाँ पे अगर मंथ को अगर आप कंसीडर करोगे तो वो मेरा जो है एज अ मार्च आ रहा है। वह है जो यहाँ पे मैंने मंथ पास किया है विच इज फेब। सो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा डेट स्टोर होके रहता है, सो जीरो इंडेक्स पे जो है मतलब वो एक एरे के रूप में, आप ऐसा मानो कि एरे के रूप में जो है हमारा वहाँ पे डेट नहीं मंथ जो है स्टोर होके रहता है, और जीरो इंडेक्स पे जो है हमारा वहाँ पे जैन होता है, देन फर्स्ट इंडेक्स पे फेब, सो ऑन जो है आगा होता है। सो सेकेंड इंडेक्स पे जो है मेरे एरे के अंदर जो है फेब मार्च है, इसलिए जो है हमें यहाँ पे मार्च देखने को मिल रहा है। तो ये याद रखना कि अगर आप इस फॉर्मेट में अगर कोई भी डेट यूज करते हो तो जो भी मंथ आप यहाँ पे पास करोगे वो एक स्टेप जो है आगे लेगा। सो हमेशा जो है आप ऐसा कर सकते हो 2-1, अगर आपको जैन चाहिए तो 2-1 करोगे तो देन यहाँ पे फेब आएगा। सो अगर आप सिंपली 2 डालोगे तो सेकेंड इंडेक्स पे जो है मेरे एरे के अंदर मार्च है, क्योंकि एरे जो है आप जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हो और जीरो पे जो है मेरा जनवरी है। अगर यहाँ मैं 0 डालूं तो देखो यहाँ पे आपको जैन देखने को मिलेगा। सो ये हमेशा याद रखना। तो ये कुछ वे हैं जिसके मदद से जो है आप अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है एक नया डेट क्रिएट कर सकते हो। सो बहुत सारे वे हैं, आप जो है गो थ्रू कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पे, आपको ये सारे वे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने जो है यहाँ पे डेट तो जो है क्रिएट कर लिया, कई सारे तरीका है जिसके मदद से जो है हमने डेट क्रिएट किया। अब इस डेट के पास जो है मल्टीपल मेथड है, इनबिल्ट मेथड है, जिसको जो है आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। सो लेट्स अज्यूम आपका रिक्वायरमेंट है कि ये जो आपने डेट यहाँ पे बर्थ डेट क्रिएट किया, इसके अंदर जो हमारा ईयर है वो 1990 यही हमें चाहिए, या हमें जो मंथ है वही चाहिए, हमें डे है वही चाहिए, या अगर अभी आप बर्थ डेट को सिर्फ कंसोल कराओगे तो उसका पूरा जो है लेंथ सा जो है इतना लंबा जो है आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आपको चाहिए क्या कि बस उसका डेट ही चाहिए, तो वो चीज़ें भी जो है आप जो है इसके इनबिल्ट मेथड से जो है कर सकते हो। तो जो अब MDN पे आओगे तो यहाँ पे देखो कई सारे जो है आपको इनबिल्ट मेथड देखने को मिलेगा, तो इन पे जाके जो है आप गो थ्रू कर सकते हैं कि कैसे जो ये काम करता है। इसमें से कुछ ऐसे मेथड जो कि हम ज़्यादातर यूज करते हैं उनके बारे में जो है मैं बात कर लेता हूँ। सो सबसे पहला जो मेरा मेथड है, लेट्स अज्यूम अगर आप यहाँ पे अभी
कंसोल कराओगे बर्थ डेट, तो बर्थ डेट के अंदर जो है हमने ऑलरेडी देखा कि हमारा पूरा जो डे है वो पूरा फॉर्मेट में आ रहा है। अगर आपको सिर्फ ईयर ही चाहिए, जैसे 199 ही चाहिए, तो इसके पास जो गेट फुल ईयर नाम का जो है मेथड है। सो अगर आप इसको एज अ कॉल करोगे मेथड, तो अभी अगर कंसोल देखोगे तो यहाँ पे 199 आ रहा है। और अगर इसका टाइप ऑफ चेक करोगे, सो यहाँ पे अगर आप टाइप ऑफ चेक करते हो अपने इस बर्थ डॉट गेट ईयर, जो ये ईयर रिटर्न कर रहा है 199, सो ये एक नंबर होगा। सो यहाँ पे अगर टाइप ऑफ चेक करोगे तो ये नंबर होगा। सो ये नंबर आ गया। अब इस नंबर पे जो है आप कोई भी ऑपरेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप नंबर पे करते हो, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। तो ये हमारा जो बेनिफिट है डेट ऑब्जेक्ट का यूज करने का, कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग डेट पास करेंगे, फिर भी जो है हमें यहाँ पे वो जो है नंबर में हमें रिटर्न करने वाला अपना आउटपुट। सो जिस तरीके से गेट फुल ईयर है, सेम उसी तरीके से इसके पास जो है और भी कई सारे मेथड है। जैसे अगर आपको यहाँ पे मैं लेके चलूँ, सो यहाँ पे देखो गेट मंथ करके, सो अगर आप मंथ सिर्फ कैलकुलेट करना चाहते हो तो गेट मंथ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गेट मिनट्स है, सो मिनट्स रिटर्न करेगा। गेट आवर्स है, तो इनको आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप एग्जाम्पल को भी देख के अगर समझने का कोशिश करोगे तो आपको ये सारा कुछ जो है समझ में आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ, जो कि है मेरा टू स्ट्रिंग। सो टू स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है कि जो अभी आपका ये लॉन्ग फॉर्मेट आ रहा है ना डेट, इसको जो है छोटा कर देगा। मतलब अभी अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आते हैं, एक नया कंसोल मैं करता हूँ, बर्थ डेट डॉट टू स्ट्रिंग नाम का जो हमारे पास मेथड है। तो टू स्ट्रिंग, और ये जो है बेसिकली नॉट टू स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग ऐसा मेथड है। सो सॉरी, ये मेथड नहीं, ये मेथड जो है टू स्ट्रिंग, ये किसी भी डेटा को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमें ये नहीं करना, हमें जो डेट में लेके आना है। तो टू डेट स्ट्रिंग, ये मेरा वो मेथड है जो कि हमें शॉर्ट फॉर्म में जो है रिटर्न करेगा एज ए स्ट्रिंग वैल्यू। सो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, रिटर्न अ डेट एज ए स्ट्रिंग वैल्यू। अगर अभी आप कंसोल देखोगे तो सैटरडे जून 1299, सो इसके ऊपर देखो उसी का कंसोल था, कितना लंबा आ रहा था, उसको शॉर्ट फॉर्म में जो है हमें दिखा दिया। सो अगर अभी आप इसका टाइप ऑफ चेक करोगे तो एक स्ट्रिंग आपको देखने को मिलेगा। सो टाइप ऑफ, अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूं तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगा। और इस पे जो है आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो जो आप स्ट्रिंग पे जो है करते आ रहे हो, जैसे स्लाइस, स्प्लाइस, जो भी आपने ऑलरेडी पहले से जो यूज किया है, वो सारे ऑपरेशन जो है आप इस स्ट्रिंग पे जो है अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो है हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, सो ये जो है हमारा इनबिल्ड ऑब्जेक्ट है जिसको जो है आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक छोटा सा जो है ओवरव्यू दिया है। इन फ्यूचर जब कभी भी अगर हमें प्रोजेक्ट पे कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगा, तो वहाँ पे जो है मैं पहले आपको वो टर्म्स बता दूंगा और आफ्टर डेट जो है उनको अप्लाई करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस डेट नाम के ऑब्जेक्ट पे जो है खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी मेथड है, ऑलमोस्ट जितने भी मेथड है, उन पे जो है एक बार ओवरव्यू जो है जरूर लेना, गो ऑन जरूर करना। सो ऑलमोस्ट जो है आपको सारे मेथड जो है समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे मेथड है जिसमें जो है आपको टाइम लग सकता है, डोंट वरी, हम सब चीज़ जो है कवर अप करेंगे जब कभी भी हमें इन सारे मेथड का जो है नीड लगेगा प्रोजेक्ट में। तो आई एज्यूम कि आपको ये जो हमारा डेट ऑब्जेक्ट है ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में।